अथैतत्पृष्ठतः कृत्वा वनमेव भवानितः गमिष्यति गमिष्यामि भवता साधर्म्याप्यहम्। और इनको भी पता है कि लगता नहीं है, मैं प्रार्थना तो कर रहा हूँ लेकिन ये मेरी प्रार्थना का उत्तर दे देंगे या मेरे साथ चल पड़ेंगे, थोड़ा डाउट है भरत जी को। तो इसलिए कह रहे हैं अथ एतत् पृष्ठतः कृत्वा, यदि आप मेरी इन सब बातों को एक तरफ कर देंगे, पीछे कर देंगे और आप कहेंगे कि मैं तो वन में ही जाऊंगा, अथ एतत् पृष्ठतः कृत्वा वनमेव गमिष्यामि, मैं तो वन में ही जाऊंगा, ऐसा यदि कह रहे हैं भवान इतः, यहाँ से आप इन सब चीज़ों को नेग्लेक्ट करके यदि आप वन में ही जाते हैं तो भवता सार्धम अहम अपि गमिष्यामि, तो फिर आपके साथ मैं भी वन ही चलूंगा, वापस मैं भी नहीं जाऊंगा अयोध्या में। ये कहा भरत जी ने, यदि वापस जाएंगे तो आपको साथ लेकर के जाएंगे, आपका राज्याभिषेक करके लेके जाएंगे, और यदि आप साथ नहीं चलते हैं हमारे से यहाँ से तो फिर हम भी आपके साथ साथ चलेंगे। तो ये सबसे अंतिम हथियार है। अब मतलब श्री राम क्या करेंगे अगर सच में भरत जी भी साथ चल दें, तीनों माताएं भी, सारी प्रजा भी। तो कई बार लोग ऐसे हट कर लेते हैं ना, बच्चे कर लेते हैं, या तो आप भी यहाँ रहो अपने पिता को बोल देते हैं, और या तो हम भी आपके साथ चलेंगे। और कभी पत्नियां हट कर लेती हैं झगड़ा करके, या तो आप भी यहाँ रहो या तो मैं भी साथ में चलूंगी। तो उसको लगता है ये अच्छी मुसीबत आई। तो हम ऐसे गांव में सुनते थे, जैसे वो मिलिट्री में होते हैं ना फौजी, तो वो आते हैं कभी 1-2 साल में, और तब तक परिवारों में तो बहुत काम करना पड़ता था पहले, आजकल तो इतना नहीं है, और झगड़ा भी होता था और वो उनको डांटते भी थे। तो वो किसको बताई, फौजी की पत्नी। तो जब फौजी छुट्टी आया तो बोली या तो तू यहीं रह नौकरी छोड़ के, और या तो मैं भी साथ चलूंगी फौज में। तो उसको लगता है कि ये कैसी मुसीबत आई, फौज में कहाँ लेके जाऊं, वहां तो रख ही नहीं सकते हैं ना। तो फिर उनका जो भी हुआ हो, पर ऐसी स्थिति बन जाती है कई बार व्यक्ति की कि इधर भी मुसीबत होती है, इधर भी मुसीबत होती है। तो अब यदि ये इन्होंने श्री भरत जी ने जो श्री राम के सामने अपना निर्णय सुनाया है, और यदि भरत जी ऐसा ही कर दें तो क्या करें, फिर तो मुसीबत हो जाएगी ना। आप सारे जने मिलकर स्वामी जी को बोलो कि या तो हम भी आपके साथ सारे मंच पे चढ़ेंगे और या तो आप भी हमारे साथ करो, तो मुसीबत हो जाएगी ना फिर। तो सारे तो आ ही नहीं सकते हैं उसके ऊपर, 1-2 को तो समा सकते हैं, चलो। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि यदि आप नहीं चलेंगे तो हम भी फिर आपके साथ वन में ही जाएंगे। इनको लगता है कि ये सुन करके तो श्री राम जरूर हाँ बोल देंगे, क्योंकि माताओं को कहाँ जंगलों में खाक छानते हुए ये दुखी नहीं देख सकते हैं, ये गुरुजनों को भी दुखी नहीं देख सकते, मुझे भी नहीं देख सकते हैं। तो इस हथियार का तो कई बार ब्लैकमेलिंग करते हैं ना व्यक्ति, कि इसका उत्तर तो हाँ बोलना ही पड़ेगा इनको, इमोशनल ब्लैकमेलिंग ऐसे होता है। तथा ही राम भरतेन ताम्यता प्रसाद्यमान शिरसा महीपति न चैव चक्रे गमनाय सत्ववान मतिम पितुः तद्वचने व्यवस्थित। तो इन्होंने यद्यपि अपना अंतिम ब्रह्मास्त्र चलाया था और उनको प्रसाद्यमान, उनको प्रसन्न करने के लिए उनके चरणों में शिरसा महीपति ही, अपना सिर टिका दिया और उनको प्रसन्न करते हुए, उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए, लेकिन न चैव चक्रे गमनाय सत्ववान, लेकिन सत्ववान जो श्री राम है, प्रज्ञावान, बुद्धिमान, विवेकवान, ऐसे जो श्री राम हैं, उन्होंने गमनाय नैव चक्रे, जाने के लिए सहमति नहीं दी, फिर भी इन्होंने अपनी तरफ से सब प्रकार का प्रयास करके देखा, साम दाम दंड भेद। तो दंड वाला तो किया नहीं, अभी दंड भी दे सकते हैं, राजा है ना, चलना ही पड़ेगा ऐसा भी कह सकते हैं। तो उसका प्रयोग तो किया नहीं, बाकी सब का कर लिया इन्होंने। लेकिन सत्ववान गमनाय
नैव चक्रे मतिम पितुः तद्वचने व्यवस्थितः। जो अपने पिता के वचन में बंधे हुए हैं, पितुः तद्वचने व्यवस्थितः, पिता के उस वचन में व्यवस्थित सुनिश्चित रूप से ठहरे हुए जो श्री राम हैं, उनकी जो मति है उसको चलने के लिए ये तैयार नहीं कर पाए, अर्थात उन्होंने हाँ नहीं किया, स्वीकार नहीं किया अयोध्या लौटना। तद अद्भुतम स्थैर्यम अवेक्ष राघवे, तो राघव का ये अद्भुत स्थैर्य, क्योंकि इतना सब होने के बाद तो जब उनको ये कहा कि भाई हम सारे भी फिर वन में साथ ही चलेंगे, हम नहीं जाएंगे यहाँ से, और फिर भी व्यक्ति टस से मस नहीं हो रहा है, तो उनका ये अद्भुत स्थैर्य है कि कुछ भी हो जाए, एक बार जो निर्णय किया तो उससे फिर कट सकते हैं, हट नहीं सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो महापुरुष होते हैं वो मृदुनी कुसुमादपि कठोराणी वज्रादपि, वज्र से भी ज्यादा कठोर होते हैं फिर वो, और बहुत कोमल भी होते हैं। तो जहां अड़ना चाहिए वहां वज्र की तरह से अड़ जाते हैं, और जहां झुकना चाहिए वहां फूलों से भी कोमल होते हैं। बहुत उनका करुण हृदय होता है, कोमल हृदय होता है। तो परस्पर अपोजिट स्वभाव वाले होते हैं महापुरुष, सभी महापुरुष। तो कुछ को तो हमने देखा साक्षात जीवन में, कुछ को सुन रहे हैं, शास्त्र में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। एक समय ऐसे लगेगा कि ये तो बहुत करुणावान है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, नूरगढ़ वाले स्वामी जी, श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज जी, उनकी बेटी बीमार इतनी हुई फिर भी घर गए नहीं वो, और करुणावान इतने कि सुबह से शाम तक रोगियों की ही सेवा करते थे। और मनुष्य रोगियों की तो बात छोड़ो, पशु पक्षी, गाय, मोर, कबूतर, ये जब रोगी हो जाते कभी, उनकी भी सेवा करते थे। बहुत सारे प्राणी थे उनके आश्रम में, और जब अपनी बेटी बीमार हुई तो गई नहीं, बोले उनको यहाँ ले आओ आश्रम में, वहां उनकी सेवा कर देंगे। तो तब उनका एक बहुत ही कठोर रूप सामने आया, और वैसे प्रतिदिन उनका इतना कोमल स्वभाव था, बहुत ही करुणावान थे, अत्यंत करुणावान थे। मतलब वाणी से भी कभी किसी को वो ऊंचा नहीं बोल सकते, इतने करुणावान थे। तो ऐसे ही श्री राम है, करुणा निधान है। लेकिन यहाँ भरत जी ने कितना गिड़गिड़ाया, कितनी विनम्रता से प्रार्थना की, सामने माताएं रो रही हैं, पूरी प्रजा उनसे अनुनय विनय कर रही है, लेकिन तद अद्भुतम स्थैर्यम राघवे आवेक्ष समम जनो हर्षम अवाप दुखितः। तो आपके प्रश्न का उत्तर है ये ब्रह्मचारी, वो सब प्रजाजन जो हैं वो हर्ष को भी प्राप्त हुए और दुख को भी प्राप्त हुए, खुश भी हुए और दुखी भी हुए, दोनों एक साथ। क्यों हुए? न याति अयोध्यायाम इति दुखितो अभवत्। जब श्री राम ने कहा कि अयोध्या नहीं जाऊंगा, ये बात सुन करके तो दुखी हो गई, लेकिन स्थित प्रज्ञत्वम अवेक्ष हर्षितः, लेकिन उनकी दृढ़ता को देख करके, धर्म के प्रति, पिता के वचन के प्रति उनकी स्थित प्रज्ञता को देख करके हर्षितः, खुश भी हुए। ठीक है ना? आप यहां से, या कोई भी व्यक्ति जब समझौता कर लेता है ना किसी चीज से, दूसरे लोग तो ऑफर करेंगे, लेकिन उनके ऑफर करने पर यदि हमने समझौता कर लिया तो समझ लो उसी दिन हम उन व्यक्तियों की दृष्टि में और अपनी दृष्टि में गिर जाते हैं। फिर वो व्यक्ति कभी भी आपको कोई ऊंची दृष्टि से नहीं देखेगा, श्रेष्ठ दृष्टि से नहीं देखेगा फिर वो व्यक्ति। ठीक है, चलता रहेगा, आप रहते रहना उनके साथ, लेकिन वो सम्मान का भाव नहीं आएगा मन में। लेकिन अगर आपने कभी किसी की गलत ऑफर को ठुकरा दिया जो आपके धर्म के विरुद्ध है, तो हो सकता है उस समय वो व्यक्ति आपको दंड दे दे, या आपको नापसंद कर दे, या आपको कोई कष्ट पीड़ा दे दे, उस समय हो सकता है, लेकिन उसके मन में आपके प्रति एक सम्मान का संस्कार भी बनता है कि भाई इस व्यक्ति को खरीदा नहीं जा सकता। मुद्रा राक्षस में राक्षस जो है वो धनंजय का वो है, प्रधानमंत्री है, धनानंद का।
धनानंद का प्रधानमंत्री है और उसको कितनी ऑफर दी, कितना उसको समझाया, लेकिन वो व्यक्ति टस से मस नहीं हुआ। तो उससे परेशान भी हुए चाणक्य, लेकिन उसकी स्थिरता अपने स्वामी के प्रति, जो स्वामी भक्ति है, उससे प्रभावित भी हुए। तो इसलिए धनानंद की मृत्यु के बाद उन्होंने उसी को ही चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बनाया, राक्षस को ही। तो उनके मन में मतलब छाप भी पड़ी कि भाई ये व्यक्ति ऐसा है कि इसको कोई खरीद नहीं सकता, इसके राष्ट्र के प्रति ऐसी निष्ठा है, अपने राजा के प्रति इतनी निष्ठा है, अपने गुरु के प्रति इतनी निष्ठा है। तो ये बहुत सारे प्रलोभन आते हैं। जैसे मान लो आप तो अभी तो यहाँ पढ़ रहे हैं, आप बाहर जाते हैं और कोई व्यक्ति पतंजलि के बारे में 10-20 वाक्य बोले कि कुछ भी बोलते ही हैं लोग, और फिर आपको लगे कि हाँ बात तो ठीक ही कह रहे हैं, और वो व्यक्ति फिर आपको खरीद सकता है। और कोई व्यक्ति कहे कि कितने भी दोष हैं लेकिन मेरा गुरु तो मेरा गुरु है, तो फिर वो व्यक्ति कहे भाई इस व्यक्ति को खरीदा नहीं जा सकता, इसको डराया भी नहीं जा सकता, इसको धमकाया भी नहीं जा सकता। तो उसकी फिर एक छाप भी पड़ती है व्यक्ति के ऊपर। जैसे मीरा तो राजघराने की थी, तो उसको कितने कष्ट दिए, उसको धमकाया भी, डराया भी, सताया भी, लेकिन उसने तो माना नहीं उनका। तो फिर उसके बाद फिर एक सम्मान की भावना आ जाती है, इसको नहीं रोका जा सकता है। तो किसी भी व्यक्ति ने किसी भी वर्णाश्रम धर्म का चयन किया है, एक बार यदि किया है तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए व्यक्ति को। लाखों कष्ट आए, आप कितने भी उसमें दीनहीन हो जाएं, जो वर्णाश्रम धर्म आपने अपनाया कोई भी, उसमें पीछे नहीं हटना। फिर नहीं तो गृहस्थ में दुखी होकर के बाबा जी बन जाते हैं, फिर थोड़े दिन में उनको घर की याद आती है। तो फिर दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली ना राम, ना वो अच्छी गृहस्थ बन पाए और ना वो अच्छे सन्यासी बन पाए। तो किसी भी कष्ट से या किसी से प्रभावित होकर के व्यक्ति को अपना धर्म चेंज नहीं करना चाहिए। और यदि आपके संस्कार ही आपको वहां लेके जा रहे हैं तो उसमें भी फिर आरोहण के लिए तो अनुमति है शास्त्र में, अवरोहण के लिए अनुमति नहीं है। मानो कोई गृहस्थी अपना धर्म चेंज करना चाहे तो वो गृहस्थ से फिर वानप्रस्थ और सन्यास आरोहण तो कर सकता है, उसकी निंदा नहीं होगी। श्री अरविंद ने किया, भगवान बुद्ध ने किया, गुरु नानक देव जी ने किया, तो उन्होंने आरोहण किया ना गृहस्थ धर्म से, तो उसकी निंदा नहीं है, वो कर सकते हैं। लेकिन अवरोहण नहीं कर सकते हैं कि कोई सन्यासी से फिर आ जाए गृहस्थ आश्रम में, उसकी निंदा है फिर। तो इसको निशान लगा लो, बहुत अच्छा श्लोक है ये। तद अद्भुतम स्थैर्यम राघवे अवेक्ष समम जनः हर्षम अवाप दुखितः। जो पास में खड़े हुए लोग थे भरत जी के साथ में, वो हर्षित भी हुए और बहुत दुखी भी हुए। दुखी तो इसलिए हुए कि भाई अब ये तो अंतिम हथियार था भरत जी का, ब्रह्मास्त्र, और ये भी खाली गया, श्री राम ने चलने के लिए अनुमति नहीं दी, तो अब कोई आशा नहीं है, श्री राम नहीं जाएंगे, फैसला हो गया। तो इससे तो दुखी हो गए कि 14 साल कैसे कटेंगे श्री राम के बिना। लेकिन स्थित प्रज्ञत्वम अवेक्ष हर्षितः, लेकिन राम की दृढ़ता को देख करके, धर्म के प्रति, पिता के वचनों के प्रति उनकी दृढ़ता को देख करके, स्थिर प्रतिज्ञत्व, उनकी स्थिर प्रतिज्ञा को देखते हुए, स्थिर प्रतिज्ञत्वम अवेक्ष हर्षितः, कि भैया अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ सकते, बड़ी स्थिरता है प्रतिज्ञा के प्रति। प्रतिज्ञा के प्रति स्थिरता थी भीष्म में, तो आज तक उनका कितना सम्मान है। यद्यपि वो कौरवों के साथ रहे, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा ये थी कि वो जब तक जिंदा हैं वो हस्तिनापुर की गद्दी की रक्षा करेंगे, और उसको निभाया उन्होंने। वो चाहते तो वो, उनका दिल तो हमेशा पांडवों के साथ ही रहता था, तो इसको छोड़ के, दुर्योधन को छोड़ के वो जा सकते थे ना पांडवों के पास, लेकिन इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, हस्तिनापुर की गद्दी पे जो भी राजा रहेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा।
उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को निभाया। तो ऐसा नहीं है जो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि जी हम धर्म को भी तोड़ मरोड़ देते हैं। धर्म को नहीं तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। हम अपनी भावनाओं को तोड़ मरोड़ लेते हैं और अपने ही ढंग का एक धर्म क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो धर्म होता नहीं है। चलिए, ये सर्ग यहाँ संपन्न होता है। अब भरत जी ने अपनी तरफ से जो कहना था पूरा कह चुके हैं। अब श्री राम उसका उत्तर दे रहे हैं। पुनरेवं ब्रुवाणं तं भरतं लक्ष्मणाग्रजः प्रत्युवाच ततः श्रीमान् ज्ञातिमध्येऽभिसत्कृतः पुरा भ्रातः पिता नः स मातरं ते समुद्वदन् मातामहे समाश्रौषेत् राज्यशुल्कम् अनुत्तमम् देवासुरे च संग्रामे जनन्यै तव पार्थिवः संप्रहृष्टो ददौ राजा वारं माराधितः प्रभुः ततः सा संप्रतिश्राव्य तव माता यशस्विनी अयाचत नरश्रेष्ठं द्वौ वरौ वरवर्णिनि तव राज्यं नरव्याघ्र मम प्रव्राजनं तथा तौ च राजा तदा तस्यै नियुक्त प्रददौ वरौ। अब श्री राम कह रहे हैं कि भाई आप ना बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह रहे हैं और यहाँ भावना नहीं, आपको विवेक से काम लेना चाहिए। मैं वापस नहीं जा रहा हूँ, तो इसके पीछे भी एक तो पिता का वचन तो है ही है और एक दूसरी रहस्य की बात भी भरत जी को बता रहे हैं। पुनः एवं ब्रुवाणम तम भरतम, इस प्रकार कहते हुए, किस प्रकार कहते हुए कि आप नहीं जाओगे यदि अयोध्या तो हम भी वापस नहीं जाएंगे, ऐसे कहते हुए भरत जी को लक्ष्मण अग्रजः, लक्ष्मण के अग्रज अर्थात श्री राम प्रत्युवाच, तो अब की बार धैर्य से उसको उत्तर दे रहे हैं, उसको समझा रहे हैं अपने भाई को। ज्ञाति मध्य अभिसत्कृतः श्रीमान, सब अपने ज्ञाति मध्य भाई बंधुओं के साथ, भरत जी अपनी सारी प्रजा के साथ हैं, तो उसी समय उन सब के बीच में अभिसत्कृतः, उनसे सत्कृत होते हुए, उनसे घिरे हुए जो श्री भरत जी हैं, उनको श्री राम प्रत्युवाच, उनको उत्तर दे रहे हैं। तो पीछे की एक घटना उनको बता रहे हैं जो श्री भरत जी को नहीं पता है, लेकिन इनको वशिष्ठ जी ने बता दिया था, ये दशरथ जी ने बता दिया था श्री राम को। जब इनका राज्याभिषेक होना था उससे एक दिन पहले बुला करके और बताया था इनको, श्री राम को दशरथ जी ने। कह रहे हैं भ्रातः पुरा नः पिता समातरम ते समुद्वहन, पूरा प्राचीन काल में, हे भ्रातः नः पिता, हमारे जो पिताजी हैं, ते समातरम समुद्वहन, आपकी जो माता जी हैं कैकेयी, उनको साथ लेकर के माता महे समाश्रौषित, जो हमारे नाना जी थे, मतलब कैकेयी के जो पिता हैं, उनके सामने समाश्रौषित, उनके सामने ये प्रतिज्ञा की थी, उनको ये बताया था, क्या बताया था, राज्य शुल्कम अनुत्तमम, ये नीचे इन्होंने टिप्पणी दी है कि नाना जी को ये बताया था कि राज्य शुल्क, अनुत्तम राज्य शुल्क, अनुत्तम राज्य शुल्क मतलब राजा का दायित्व वो इनके पुत्र को ही देंगे। ये राजा ने आपकी माता जी से शादी करते समय आपके नाना जी को बताया था। तो नीचे टिप्पणी में दिया, इस श्लोक से स्पष्ट है कि भरत भी राजगद्दी के उत्तराधिकारी थे। और कई तो भूल गई थी, मंथरा ने उनको स्मरण कराया, क्योंकि मंथरा उनके साथ ही आई थी पीछे से, उसकी सखी थी वो, पहले उसकी सेविका थी, तो उसको भी पता था कि क्या प्रतिज्ञा की थी। तो इसलिए मंथरा कैकेयी के साथ कैकेयी देश से आई थी, उसे इस बात का पता था, इसलिए उसने भरत को राज्य दिलाने के लिए कैकेयी को प्रेरित किया था। तो ये बात अभी, और इसलिए ही कदाचित श्री राम को कैकेयी के प्रति भी मतलब गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया।
उनको भी पता था कि भाई ये ठीक ही कह रही है, उस समय हुई थी ये बात। तो उसको बता रहे हैं, देवासुरे च संग्रामे जनन्यै तव पार्थिवः। देवासुर संग्राम जब हुआ तो उस संग्राम में तव जनन्यै पार्थिवः संप्रहृष्ट ददौ राजा वरम आराधित प्रभु। आपकी जो माता जी हैं इनके साथ, या माता जी राजा के साथ उस युद्ध में गई थी, देवासुर संग्राम में, और वहां पर इन्होंने राजा की सहायता की, और उनकी सहायता से संप्रहृष्ट राजा, अत्यंत प्रसन्न हुए हुए राजा ने, आराधित वरम ददौ प्रभु, राजा ने उनको वरदान दिया, 2 वरदान दिए। ददौ, उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा राजा दशरथ ने, और जब उन्होंने वरदान मांगा तो उन्होंने 2 वरदान दिए थे उनको। ततः सा संप्रतिश्राव्य तव माता यशस्विनी। तो उस समय आपकी जो यशस्विनी माता है, सा संप्रतिश्राव्य अयाचित नरश्रेष्ठम द्वौ वरौ वरवर्णिनी। तो उन्होंने उस समय कहा था कि भाई मैं आगे कभी मांग लूंगी, तो उन्होंने पेंडिंग रखा था उस समय उन दोनों वचनों को, और अब इन्होंने नरश्रेष्ठम द्वौ वरौ वरवर्णिनी अयाचित, तो अब उन्होंने याद कराते हुए वो दोनों वचन मांग लिए। उस समय के जो अभी तक पेंडिंग थे, स्थगित थे जो, तो उसको मांग लिया, उनके थे। क्या मांगा? तव राज्यम नर व्याघ्र, हे नरश्रेष्ठ, आपके लिए एक वचन में उन्होंने राज्य को मांग लिया। मम प्रव्राजनम तथा, और मेरे लिए वनवास मांग लिया। तब आप ही बताओ मैं कैसे चल सकता हूं, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसे ही हठ में आके मांग लिया हो ऐसा नहीं है। तो क्योंकि वो अधिकारिणी थी उसकी, उन्होंने देवासुर संग्राम में उनकी जान बचाई थी महाराजा दशरथ की, और महाराजा दशरथ ने प्रसन्न होकर के 2 वर दिए थे उनको, और ये वरदान ना भी मांगती तो भी भरतराज गद्दी के अधिकारी थे, क्योंकि उससे पहले भी प्रतिज्ञा हो चुकी थी नाना के सामने। तो अब भरत जी से पूछ रहे हैं श्री राम की भाई आप ही बताओ मैं कैसे चल सकता हूँ वापस। चलने का तो कोई वो बनता ही नहीं ना औचित्य। पहली बात नाना को दिया हुआ वचन, दूसरी बात पिता का दिया हुआ वचन, तीसरी बात माता ने अपना वरदान जो उनके हक में ही था ही उनका, तो उन्होंने अपना अधिकार प्रयोग किया है, तो मैं कैसे चल सकता हूँ। और इस बात का कम से कम वशिष्ठ जी को पता था, कैकेयी को भी याद दिला दिया इन्होंने, मंथरा ने, वो भूल भाल भी गई थी पहले। कैकेयी को भी पता है, कौशल्या को भी पता है, तो सब अपने घर के वरिष्ठ जनों को तो पता ही है ना। तो श्री राम यदि वापस आ जाते तो इन सब की दृष्टि में राम का वो वाला चरित्र ऊंचा नहीं होता जो आज है। तो ऐसे भी व्यक्ति को थोड़ा कष्ट सहन करके भी अपनी आत्मा की दृष्टि माने अपनी नजरों में नहीं गिरना चाहिए। जो भी कष्ट मिलेगा, कष्ट तो मिलता है व्यक्ति को, जो व्यक्ति अपने धर्म पे अड़िग रहता है ना, तो उसको दूसरे लोग इतनी जल्दी से आसानी से तो आगे नहीं जाने देते। अपने आसपास वाले लोग सबसे ज्यादा कष्ट देते हैं। वो कहते हैं हम अभी आगे बढ़े नहीं, तुम कहां बढ़ रहे हो, तो कष्ट देते हैं उनको। लेकिन उस कष्ट को सहन करके यदि वो अड़िग रहे तो उनके मन में फिर उसका सम्मान भी होता है। तो अपनी तरफ से ये संसार किसी के प्रति भी कसर नहीं छोड़ता है कभी भी। तो कोई व्यक्ति ये ना माने कि श्री राम के सामने तो कुछ ज्यादा बड़ी परीक्षा थी, हमारे सामने शायद इतनी बड़ी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। जिस दिन आप राम बनेंगे ना, उससे छोटी कसौटी नहीं होगी किसी के लिए भी। आपको लगता है कि महर्षि दयानंद के सामने तो कुछ ज्यादा परीक्षाएं थी, हमारे सामने तो उतनी बड़ी तो नहीं है। जिस दिन महर्षि दयानंद बनेंगे ना, उतनी ही बड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी। तो वो सबके लिए समान ही होता है। अब कक्षा में सभी विद्यार्थी एक ही समान पढ़ते हैं पाठ, और परीक्षा में प्रश्न पत्र भी
एक ही जैसा आता है। परीक्षा सबके लिए अलग अलग नहीं होती, परीक्षा सबके लिए एक ही जैसी होती है। लेकिन वो प्रश्न पत्र किसी को सरल लगता है, किसी को बहुत कठिन लगता है, किसी को मीडियम लगता है। कैसे? अपनी अपनी योग्यता के आधार पे और अपनी अपनी मेहनत और पुरुषार्थ के आधार के ऊपर। किसी की योग्यता बहुत अच्छी है और किसी ने बहुत मेहनत की है, उसके लिए वो कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, फटाफट कर देगा। और कोई व्यक्ति उसको कहेगा कि यह तो इतनी दुखदाई थी कि एक अक्षर भी आया नहीं, या तो उसकी बुद्धि बिल्कुल कमजोर होगी या तो उसने पुरुषार्थ नहीं किया। और कुछ मीडियम होते हैं कि भाई थोड़ी कठिन भी थी, थोड़ी सरल भी थी। तो ऐसा ही है, ये जीवन की परीक्षा भी ऐसी है। कोई व्यक्ति बोलते हैं ना जी, मेरे जितने दुख तो किसी ने नहीं देखे, तो इसका मतलब या तो उस व्यक्ति की दुख सहन करने की शक्ति कम रही होगी, तो छोटे दुखों को भी बढ़ा चढ़ा के उसने आंक लिया अपने मन में, और या तो फिर उसका पीछे का प्रारब्ध जो है वो पाप का उसमें पार्ट ज्यादा था, तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन परीक्षा सबके लिए एक ही होती है, अलग अलग नहीं होती है। एक क्या है? अज्ञान का नाश, ज्ञान की प्राप्ति। एक ही परीक्षा है, अलग अलग नहीं है किसी के लिए। तो जिसके जितना अज्ञान है, राग द्वेष मोह कामना इच्छा जितनी है वो तो हटानी पड़ेंगी। तो उनको जो व्यक्ति हटाता है उसको दूसरे व्यक्ति छोड़ते नहीं है। तो संसार आपके ऊपर आरोप भी लगाएगा, लांछन भी लगाएगा, अपमान भी करेगा, शारीरिक यातना भी देगा, मानसिक यातना भी देगा, सब कुछ करेगा संसार। पर यदि आप दृढ़ हैं तो फिर आप रुकेंगे भी नहीं, और वो ही लोग, उनके मन में सम्मान भी होगा आपके प्रति। एक एक कदम आप इधर चढ़ेंगे, उनका सम्मान बढ़ता जाएगा आपके मन में। यद्यपि परीक्षा ले रहे हैं फिर भी सम्मान है मन में। तो श्री राम के साथ युद्ध करते हुए भी रावण के मन में राम और लक्ष्मण के प्रति एक सम्मान की भावना भी है। कुंभकर्ण के मन में, या इनके पुत्र हैं मेघनाथ, उनके मन में राम और लक्ष्मण के प्रति एक सम्मान का भाव भी है, और झगड़ा भी कर रहे हैं, छोड़ेंगे तो नहीं अंत तक। तो ऐसे देख करके व्यक्ति को अपने ही वर्णाश्रम धर्म का पालन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज यहीं विराम लेते हैं, शेष कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। आदर्श हो धरती के, आदर्श हो धरती के, पुण्य प्रताप हो तुम ही राघव राम मेरे, पुण्य प्रताप हो तुम हे राघव राम मेरे। रखने को लाज कुल की, रखने को लाज कुल की, रखने को वचन पितु का, रखने को वचन पितु का, वैभव तज डाला हे राघव राम मेरे, वैभव तज डाला हे राघव राम मेरे। दुखियों के दुख हरते, दुखियों के दुख हरते, परम दयालु तुम हे राघव राम मेरे, परम दयालु तुम हे राघव राम मेरे।
प्रताप हो तुम, हे राघव राम मेरे। पुण्य प्रताप हो तुम, हे राघव राम